साथियों, आज मैं सिर्फ दुखी नहीं हूं, मैं गुस्से में हूं। प्रयागराज के फाफामऊ में जो हुआ है वो हादसा नहीं है, यह गरीब मजदूरों की हत्या है। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, यह हादसा नहीं, हत्या है। जो मजदूर दिन रात मेहनत करके इस देश की अर्थव्यवस्था खड़ी करते हैं, आज वही मजदूर लापरवाही की भेंट चढ़ रहे हैं। उनकी गलती क्या थी? क्या उनकी गलती थी कि वो गरीब थे, या फिर उनकी गलती थी कि वो मजदूर थे? साथियों, इस पूरे मामले में 3 बड़े गुनहगार हैं। पहला, कोल्ड स्टोरेज का मालिक, जिसने अपने मुनाफे के लिए सैकड़ों मजदूरों की जान दांव पर लगा दी। दूसरा, स्थानीय प्रशासन, जो सब कुछ जानते हुए भी सोया रहा। और तीसरा, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, जो सिर्फ विज्ञापन और भाषणों में व्यस्त है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार का ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन सवाल यह है, अगर इंजन डबल है तो जिम्मेदारी भी डबल क्यों नहीं है? सच्चाई क्या है? दरअसल भाजपा सरकार का एक इंजन फेल है, दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, और इनके बीच में पिस रहा है बेचारा गरीब मजदूर। मैं कहता हूं कि अगर समय रहते कोल्ड स्टोरेज की जर्जर बिल्डिंग को चेक किया गया होता, अमोनिया गैस पाइपलाइन बदली गई होती, ओवरलोडिंग रोकी गई होती, तो आज कई मजदूर जिंदा होते। यानी साफ है, सरकार और प्रशासन ने मिलकर मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया। और फिर ऐसे मामलों में आखिर क्या होता है? कुछ लाख का मुआवजा घोषित करो, फोटो खिंचवाओ और मामला खत्म। मैं साफ कहना चाहता हूं, यह मुआवजा नहीं, दरअसल यह गरीब के खून की कीमत लगाना है। साथियों, फाफामऊ के कोल्ड स्टोरेज हादसे में भाजपा की योगी मोदी सरकार द्वारा घोषित वर्तमान मुआवजा पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। प्रगतिशील समाज पार्टी की स्पष्ट मांग है, मृतकों के परिवार को कम से कम 20 लाख रुपए, घायलों को 2 लाख रुपए, और हादसे का शिकार हुए प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और सबसे जरूरी, घटना के जिम्मेदार लोगों को जेल होनी चाहिए। लेकिन साथियों, यह सिर्फ मुआवजे की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई है मजदूरों की सुरक्षा की, यह लड़ाई है मजदूरों की इज्जत और सम्मान की, और यह लड़ाई है उनके अधिकारों की। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्यों हर बार किसी हादसे में मरने वाला मजदूर ही होता है? क्यों कोई बड़ा अधिकारी या मालिक नहीं मरता? दरअसल हमारे देश का सिस्टम गरीब के खिलाफ खड़ा है। अब समय आ गया है, इस हादसे के बाद पूरे प्रदेश में सभी कोल्ड स्टोरेज और फैक्ट्रियों का ऑडिट होना चाहिए। हर जगह सुरक्षा मानक अनिवार्य किए जाने चाहिए, और जो भी लापरवाही करे उसे सीधे जेल भेजा जाना चाहिए। मैं प्रयागराज प्रशासन को साफ चेतावनी देता हूं, अगर इस मामले में लीपापोती की गई, अगर दोषियों को बचाया गया, तो प्रगतिशील समाज पार्टी मजदूरों के हित में सड़क पर उतरेगी, आंदोलन होगा, और यह आंदोलन इतना बड़ा होगा कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अंत में बस एक और बात, मजदूर कमजोर नहीं है, उसे कमजोर बनाया गया है। और जिस दिन मजदूर जाग गया, सत्ता के ये महल हिल जाएंगे। साथियों, ये लड़ाई सिर्फ फाफामऊ की नहीं है, यह लड़ाई पूरे प्रदेश के मजदूरों की है। अगर आज हम और आप आवाज नहीं उठाएंगे, तो कल फिर कोई मजदूर मरेगा और सिस्टम फिर कहेगा दुर्घटना थी।